हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का PWIIT CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका यूजीसी जेआरएफ या नेट निकला है, जिनका CSIR जेआरएफ या फिर नेट निकला है। अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है कि भाई हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अगस्त के महीने में 2024 में कुछ वैकेंसी निकाली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और वैकेंसी का नंबर बहुत ज्यादा था। 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली थी। अब जिन स्टूडेंट का एग्जाम निकला है, यूजीसी नेट, CSIR नेट, जिन स्टूडेंट का एग्जाम निकला है उनके लिए HPSC ने दोबारा से पोर्टल ओपन करने का डिसीजन लिया है। पोर्टल को ओपन किया जाएगा 6 नवंबर 2024 से लेकर के 12 नवंबर 2024 शाम के 5 बजे तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। मींस लगभग एक वीक तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। तो वो स्टूडेंट जिनका बिल्कुल फ्रेश जेआरएफ या नेट निकला है, चाहे वो यूजीसी है चाहे CSIR है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रीम कि भाई आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, तो आप ये अपना जो फॉर्म है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म फिल नहीं किया था, मींस कि क्या होता है, फॉर्म फिल करने के बाद हमें उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, उसको अटेस्ट करना पड़ता है और दोबारा से उसको रीसबमिट करना पड़ता है। जिन स्टूडेंट ने अपने फॉर्म को साइन करके अटेस्ट करके दोबारा से सबमिट नहीं किया था, या जो स्टूडेंट रह गए थे सबमिट नहीं कर पाए थे, उनके लिए चांस है वो सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, अभी जो स्टूडेंट जिनका जेआरएफ निकला है, नेट निकला है, उनके पास एक चांस है। तीसरा, वो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ एरर कर दिए थे अपने फॉर्म फिल करते टाइम, वो अपना प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं और एक फ्रेश फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। वैकेंसी की इंफॉर्मेशन ये है कि भाई अगस्त में 2024 अगस्त के महीने में ये वैकेंसी आई थी, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई थी, और नंबर ऑफ वैकेंसी थी 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। 2500 के आसपास वैकेंसी ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई थी। बाकी और डिटेल्स क्या है? डिटेल्स ये है कि ये अगस्त में शुरू हुआ था पोर्टल, ठीक है। 7 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक ये फॉर्म फिल किया गया था, और अब जो है ये दोबारा से पोर्टल को ओपन किया जा रहा है। कुछ और बातें जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या बातें हैं कि भाई इस वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है, तो टोटल पोस्टें हैं 2424। पर्टिकुलर अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो बॉटनी में जो टोटल वैकेंसी है वो 98 है, ठीक है। केमिस्ट्री में 123 वैकेंसी है, कॉमर्स में 153 153 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 47, डिफेंस स्टडी में 23 है, इकोनॉमिक्स में 43 है, इंग्लिश में 613 वैकेंसी है, ये सबसे ज्यादा मुझे लग रही है इंग्लिश में। एनवायरमेंटल साइंस में 7 वैकेंसी है टोटल, फाइन आर्ट्स में भी 7 है। अब देखो भाई, ज्योग्राफी में 316 वैकेंसी है यहाँ पे, हिंदी में 139 139 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 123 वैकेंसी है, होम साइंस में 28 वैकेंसी है। बाकी साइंस के सब्जेक्ट आ जाओ। मास कम्युनिकेशन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है, मैथमेटिक्स 163 वैकेंसी है, म्यूजिक 8 वैकेंसी, म्यूजिक वोकल्स 6 वैकेंसी, फिलोसफी 3, फिजिकल एजुकेशन 126 वैकेंसी, फिजिक्स की 96 है, पॉलिटिकल साइंस की 81 है, साइकोलॉजी की 85 है, पंजाबी लैंग्वेज 24, संस्कृत 12, टूरिज्म 1, जूलॉजी की 91 वैकेंसी। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बॉटनी, जूलॉजी के अलावा बाकी और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उन सभी की वैकेंसी है, और नंबर ऑफ वैकेंसी बेस्ड ऑन द कैटेगरी, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है वो यहां पे मेंशन है। दूसरी बात, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? देखो बहुत सिंपल सा क्वालिफिकेशन है आपके मास्टर्स में, ठीक है, ये सभी के लिए अप्लीकेबल है। मास्टर्स में 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, मास्टर्स में 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास नेट का एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। नेट का एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है तो आपके पास PhD होनी चाहिए, PhD आप अवार्डेड होने चाहिए, PhD अवार्डेड होने चाहिए, PhD अवार्ड की हुई होनी चाहिए।
क्या रिलैक्सेशन है? यस रिलैक्सेशन है। कैटेगरी को रिलैक्सेशन है? यस है। कितना है? 5% है। तो 5% कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है, तो मास्टर्स में जिसके 50% मार्क्स हैं वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्रीगेट मास्टर डिग्री में हमारे पास 55% मार्क्स चाहिए। उसके अलावा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको हम नेट एग्जाम बोलते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम सेट बोलते हैं या स्लेट बोलते हैं, ये एग्जाम हमारे पास होने चाहिए। तो नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम जैसे कि नेट हो गया, CSIR हो गया, UGC हो गया, साइंस के फील्ड में तो और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि DBT JRF हो गया, है ना, इस तरह ICMR हो गया। तो ये आपके पास एग्जाम जो है ये क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आपके पास PhD डिग्री है, ठीक है, या तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से है या टॉप 500 यूनिवर्सिटी से है, तो आपको नेट की जरूरत नहीं है। बाकी वैसे भी PhD वाले स्टूडेंट को नेट की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, देखो मैंने बताया कि रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन कैटेगरी के लिए है, सभी कैटेगरी के लिए है। एज में रिलैक्सेशन है, एज में यस रिलैक्सेशन है। एज कितनी होनी चाहिए? 21 मिनिमम होनी चाहिए, 42 मैक्सिमम होनी चाहिए। एज ये है। कैटेगरी को रिलैक्सेशन है, यस 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है कैटेगरी को, 5 इयर्स का। कुछ कैटेगरी के लिए 10 इयर्स का भी रिलैक्सेशन है, ठीक है, कुछ कैटेगरी के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन होता है, मिनिमम एज में रिलैक्सेशन नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि अगर कोई स्टूडेंट ये कैटेगरी में है, देखो हरियाणा में ओबीसी में BCA और BCB कैटेगरी चलती हैं। अगर आपके पास BCA बैकवर्ड क्लास A या बैकवर्ड क्लास B का सर्टिफिकेट है तो वो भाई लेटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कौन से ईयर का होना चाहिए? 2024-25 का फ्रेश कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, BCA या BCB का। तो ये असेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई। सर्टिफिकेट आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, तो इससे पहले फॉर्म फिल करने से पहले सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, बिल्कुल नया, अगर आप कैटेगरी में हो तो। स्कीम क्या है एग्जाम की? एग्जाम की स्कीम यह है कि भाई एक तो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, सबसे पहला एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें MCQ का नंबर होगा 100 और ये ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का ये एग्जाम होगा। टोटल ये 100 नंबर्स का एग्जाम होगा। 5 ऑप्शन आएंगे जिसमें से 4 ऑप्शन रहेंगे और तीसरा एक ई ऑप्शन भी रहेगा, ये बिल्कुल अलग बात है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, 4 ऑप्शन में से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया, तो आपको ये ई ऑप्शन भरना पड़ेगा। और अगर आपने ये नहीं भरा, मान के चलो आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया और ये ई वाला ऑप्शन भी आपने नहीं टिक किया, तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ये 0.25 1/4 मार्क्स कट कर लिया जाएगा अगर आपने ये फिल नहीं किया। मींस लास्ट वाला ऑप्शन। आप यूजुअली इन 4 ऑप्शंस में से चूज करोगे कोई ना कोई ऑप्शन। अगर आपको क्वेश्चन आता है, नहीं आता तो क्या करना, नहीं आता तो ई वाला ऑप्शन चूज करना है। और अगर आपने चूज भी नहीं किया तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट के अलावा हमारे पास सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा। ये है हमारे पास सेकंड टेस्ट। इसमें ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहेगा 3 घंटा, टोटल मार्क्स रहेगा 150, है ना। जो बाकी सब्जेक्ट हैं आपके ये नॉलेज बेस्ड रहेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद कंसीडर किया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज, इसका 87.5% पार्ट कंसीडर किया जाएगा। और तीसरा होगा हमारे पास इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है वो 12.5% विटेज कैरी करेगा। स्क्रीनिंग के बाद जो सब्जेक्ट नॉलेज होगा, सब्जेक्ट नॉलेज के बाद ये इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू और सब्जेक्ट नॉलेज वाला जो पार्ट है वो मिला के 100% बनाया जाएगा और इंटरव्यू का पार्ट जो है वो 12.5% विटेज रखेगा। तो ये इस तरह से एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है? एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1000 रहेगा, है ना। फीमेल्स के लिए, जो जनरल कैटेगरी की फीमेल्स होंगी उनके लिए, फीमेल्स के लिए 250 रहेगा। बाकी SC BC नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए 250 रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो रिलैक्सेशन होगा वो नॉन क्रीमी लेयर जो स्टूडेंट्स है जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा उनका रिलैक्सेशन होगा।
नॉन क्रीमी लेयर्स का, क्रीमी लेयर्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो जितना भी रिलैक्सेशन है नॉन क्रीमी लेयर्स को है। तो जर्नल के लिए 1000, बाकी कैटेगरी के लिए और फीमेल्स के लिए 250 रुपए, और जो पीडब्ल्यू है फिजिकल डिसेबिलिटी हम बोलते हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि जो बच्चे रह गए थे वो अब एग्जाम का फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फिल कहां पे करना है उसका जो लिंक है वो क्या है, लिंक यहां पे आपको मिलेगा बिल्कुल स्टार्टिंग में। हम लोगों को hpsc.gov.in पे जाके जो या फिर हम लोग क्या करेंगे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेन वेबसाइट है वहां पर जाके 6 तारीख से हम लोग शुरू कर देंगे। 6 तारीख को ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो फॉर्म हम फिल कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन बता दिया, बाकी और जो जानकारी है और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसका ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हो। मेन वेबसाइट से ब्राउचर आप डाउनलोड इजीली कर सकते हो और वहां से बाकी की जो जानकारी है वो डेफिनेटली रीड करना। तो ब्राउचर है, कंप्लीट ब्राउचर को रीड करना है, आपको पता चलेगा रिलैक्सेशंस के बारे में। बाकी मैंने मोटा मोटा तो बता दिया है कि रिलैक्सेशन एज लिमिट क्या रहेगी, मार्क्स में रिलैक्सेशन कितना रहेगा, पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है, वैकेंसी कितनी रहने वाली है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, ये पूरा पार्ट जो है वो डिस्कस हो चुका है। तो आप जल्दी से मेन वेबसाइट पे जाकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का अभी नेट निकला है, विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, और जल्दी से फॉर्म फिल कर दो और अपना जो भी ड्रीम जॉब है आपका उसको अपना एक्वायर करो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।